गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो सेशन होने वाला है वो उसी का पार्ट 2 है जो हमने इससे पहले वाला डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये गैट का जो पेपर है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके हमने 12 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। Who is the first para athlete to receive the पद्म भूषण अवार्ड इन इंडिया? ठीक है, तो क्या वो भविना पटेल है, क्या वो देवेंद्र है, क्या वो अवानी है, या फिर वो मरियप्पन है? ठीक है, तो ज्यादातर जो साउथ के लोग होते हैं ना वो पैरा एथलीट में इतने अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, और ये भविना भी नहीं है, अवानी उसमें है, देवेंद्र जजारिया करके जो ये पर्सन है उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है इंडिया की तरफ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़ीमो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सबसे मस्त ग्लेशियर है। हालांकि हम सोचते हैं ना उत्तराखंड जो है वो एक ऐसा प्लेस है जहां पर सबसे ज्यादा लोग विजिट करने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की तो अपनी ही अलग ही बात है, शिमला, जहां पर जाने का सब लोगों का सपना होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एपी जो है ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर सबसे कम डेंसिटी है, जहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत दूर दूर रहते हैं। इसको राइजिंग स्टार भी बोला जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा सबसे पहले सूरज देखने को मिलता है। सिक्किम की बात करें तो यहीं पे ज़ीमो ग्लेशियर लोकेटेड है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग इज चाइल्ड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? चाइल्ड की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, चाइल्ड के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो क्या वो मैरी रॉबिन्सन है, क्या वो माइकल वेस्लेट है, क्या वो किम कैम्पबेल? ये नहीं हो सकते। जेनिफर, ये तो एक्ट्रेस है। तो क्या लगता है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा या ऑप्शन नंबर सेकंड होगा? चलो, ज्यादातर लोग जो है वो सेकंड बोल रहे हैं, तो सेकंड ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले इसको हटा देते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एंड लॉन्च द यूग्राम इंडिजिनस असॉल्ट राइफल फॉर द आर्म फोर्सेस? अच्छा, हमारे इंडिया के लिए भी कोई काम कर रहा है और वो प्रोटेक्शन के लिए बना रहे। क्या वो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या वो बेल है, या फिर हैल है, या डीआरडीओ? क्या लगता है क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। अब इसकी फुल फॉर्म किसी को पता है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने फर्स्ट टाइम युग्राम इंडिजिनस असॉल्ट राइफल बनाई है हमारे इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बैड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, गुड कंडक्टर की नहीं। तो बैड कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या वो डायमंड है, क्या वो गोल्ड है, क्या वो सिल्वर है, या ग्रेफाइट? तो तुम्हें पता है गोल्ड एंड सिल्वर तो मेटल है, और मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड सबसे हार्डेस्ट जो नॉन मेटल है वो क्या है? डायमंड, वन ऑफ द प्रीसियस नॉन मेटल। या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तुमने देखोगे पेंसिल की जो नोक होती है जिसको लिड बोलते हैं वो भी कई बार कंडक्ट कर लेती है। तो ये तो नहीं हो सकता, तो क्या बचा? डायमंड। डायमंड इज वन ऑफ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट नहीं बोल रहा मैं, बैड बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायमंड। ओके, ओके, ये वाला क्वेश्चन शायद हमने पहले भी करा था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है?
तो वही वाला तरीका यूज करो। अगर हमें जो बिल्कुल भी नहीं, जो सबसे अजीब नाम लगता है ना, वही हम टिक कर देते हैं। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। और जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो या तो अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश खाते हैं, या पल्सेस, या फिर ऐसी चीज खाते हैं जो विटामिन ए में रिच हो। ठीक है। गोइटर गला, और ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके। आईएनएस चिल्का, ये कहां पर है? ये कहां पर है, कहां पर है? ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में। ओके। तो फर्स्ट का फोर्थ होगा, फर्स्ट का फोर्थ होगा। और लेकिन ये सातवाहन जो है ये आंध्र प्रदेश में है। सातवाहन जो है आंध्र प्रदेश में है। इसका देख लेते हैं ऑप्शंस। मुझे लग रहा है इसके ऑप्शंस अलग ही दे रखे होंगे। आईएनएस चिल्का उड़ीसा, फर्स्ट का फोर्थ ये दे रखा है, फर्स्ट का फोर्थ से थर्ड और फोर्थ में दे रखे हैं। सातवाहना, सातवाहना आंध्र प्रदेश, तो ये इसका थर्ड होगा, ये हो गया। हंसा, हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट का फोर्थ उड़ीसा, सातवाहनास जो है वो है आंध्र प्रदेश, और जो हंसा है वो गोवा है, और जो गरुड़ा है वो केरला में है। इसको नोट डाउन कर लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार भी आया था। ओके। हम्म, ये उससे रिलेटेड है, क्या नाम है, स्पेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीआरडो, डीआरडीओ, जिसकी अभी फुल फॉर्म मैंने तुम्हें बताया था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया है? फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है, दैट इज अग्नि फिफ्थ मिसाइल। तो इन इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है? एमआईआरबी से। एमआईआरबी से। तो इसकी फुल फॉर्म पूछिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एमआईआरबी की फुल फॉर्म क्या है? क्या वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है? क्या वो मिशन इंडिया टारगेट री एंट्री व्हीकल है? क्या वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टेक्नोलॉजी री एंट्री व्हीकल है? या मल्टीपल इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो नहीं होगा इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से होगा। गेस करो क्या हो सकता है। ओके। और कोई? क्या हो सकता है? फर्स्ट सेकंड, एक और, चलो तुम्हारे लिए ऑप्शन मिटा देता हूं, ये भी नहीं हो, तो फर्स्ट और सेकंड में से होगा। तो इसका आंसर है फर्स्ट, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ओके। विच इंडियन, ओके, हैज वॉन द रमन मगस्वामी अवार्ड 20, अच्छा ये 2023 का है ना? तो कूर भी नहीं है। अश्विनी को उसके लिए मिला था, पोइट्रेस के लिए, तो यहाँ पे पोइट के लिए बात नहीं हो रही। इन दोनों में से होगा, बताओ क्या हो सकता है? दीप्ति या डॉक्टर रवि करण? थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, कितने लोग थर्ड के लिए जाना चाहते हैं? थर्ड,
कितने लोग फोर्थ के लिए जाना चाहते हैं? तो फोर्थ वाले करेक्ट है, फोर्थ वाला ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके। इसमें भी हम 50-50 करेंगे। ये चार ऑप्शन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। और हमारे जितने भी मनी रिलेटेड बिल आते हैं वो आते हैं लोकसभा में। कहाँ पे आते हैं? लोकसभा में, विच इज नोन एज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो लोअर हाउस है। ये कहने को लोअर हाउस है बट ज्यादातर मनी बिल जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं। तो क्या है? क्या वो अजय नारायण है? क्या वो स्मृति एनी जॉर्ज है? इन दोनों में से होगा, बताओ, थर्ड और फोर्थ में से क्या होगा? थर्ड और फोर्थ में से ऑप्शन नंबर थर्ड या ऑप्शन नंबर फोर्थ? कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा गलत होगा। या थर्ड है या फोर्थ है? तो देखो, फोर्थ नहीं है, थर्ड है इसका आंसर। प्रदीप कुमार, यह इसका आंसर है। He is one of the chairman of the 16th Finance Commission of our India. हाँ, ये वाला क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था। रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी? कौन से भगवान से रिलेटेड है? कौन से भगवान से रिलेटेड है? और तुम्हें मैं बता दूं, अभी तक का जो सबसे बड़ा जो मंदिर है वो ज्यादातर साउथ में ही है। ज्यादातर जो टेम्पल्स हैं आर लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो बड़े मंदिर है ना वो लॉर्ड शिवा के, शिव जी के मंदिर बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है रंगनाथ स्वामी टेम्पल किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है लॉर्ड विष्णु से। लॉर्ड विष्णु इज द वन which is correctively suitable for this question. तो श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु डाइटी। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा जो मंदिरों का इनबिल्ट करवाया है, क्रिएट कराया है, वो कौन से रूलर्स ने करवाया है? तो वो कराया है साउथ के चोला रूलर्स ने। ठीक है, हम वो खाते हैं ना छोले कुलचे, तो ऐसे याद कर लेना, छोला रूलर्स ने साउथ के टेम्पल्स को ज्यादा क्रिएट करवाया। और एक चीज और, एक ऐसा भगवान जिसने अपनी मदर के नाम पर एक पूरा का पूरा शहर बना दिया, अपनी मदर के नाम पर एक शहर बना दिया। हमने केजीएफ देखी है, केजीएफ में अपनी मदर की उसने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए वो इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान बना। एक ऐसा ही रूलर भी हुआ है जिसने अपने मदर के नाम पर पूरा का पूरा शहर बनाया, और उस इंसान का नाम था, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कृष्ण देव राय। हम मुस्लिम्स के बारे में पढ़ते हैं, हम मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, हम हिंदूज के जो रूलर्स हैं उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमारे इंडियन हिस्ट्री में तो होना चाहिए ना। कृष्ण देव राय एक ऐसा इंसान था जिसने अपने मदर के नाम पे टेम्पल बनाया। लोग फादर के लिए करते हैं, इन्होंने मदर के नाम पे पूरा का पूरा शहर बनवा दिया अपने मदर के नाम पे, क्योंकि उसके मदर ने बोला था कि मैं चाहती हूँ मेरे नाम पे एक टेम्पल बने, बनवाऊंगा। और बहुत बड़ा शहर बनाया था और उस शहर का नाम रखा था नागलपुरम। ठीक है, क्योंकि साउथ में पुरम का मंदिर, पुरम का मतलब होता है मंदिर, और नागल का मतलब होता है बहुत बड़ा शहर। तो बहुत बड़ा शहर का मंदिर नागलपुरम कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये रंगनाथ स्वामी जो थे वो किस डाइटी से रिलेटेड थे? लॉर्ड विष्णु। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट्स द पावर टू कंडक्ट इलेक्शंस। हमारे जो EIC है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, EIC, ये कौन से आर्टिकल के तहत इलेक्शन करवाती है? तो आर्टिकल है 3(2) का 4, 3(2) का 4, आर्टिकल 324। इससे वो इलेक्शंस करवाते हैं। आर्टिकल 324,
3 to 4 से वो इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हमारे इलेक्शन जो है वो फ्री होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पार्टी जबरदस्ती वोट्स का फेर बदल करे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर इंश्योर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, और ये कौन सा आर्टिकल से करते हैं? आर्टिकल 324। क्या इसका मतलब सर ये प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर और सीएम इन सबके इलेक्शन कराते हैं? तो जवाब है यस। ये जो बॉडी है ये सेंट्रल इलेक्शन भी कंडक्ट कराती है और स्टेट के लिए उन्होंने अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बना रखे हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये भी इन्होंने बना रखे हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई? इसको भी नोट डाउन कर लो, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। डन। ओके, अभी कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मुझे तो बहुत पसंद है हैंडीक्राफ्ट। जैसे तुम लोगों ने पहले के टाइम पे तुमने देखा होगा डलिया वगैरह बनाते थे। डलिया समझते हो? डलिया क्या होता है? जिसमें हम लोग बास्केट टाइप का होता है जिसमें हम लोग फ्रूट्स वगैरह रखते हैं। और जो डोरेमोन कार्टून आता था उसमें जैसे वो लोग कहीं पे भी जाते थे घूमने वगैरह तो वो जरूर उसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके जाते थे। और हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर के जो पूर्वी राज्य हैं, उन राज्यों में, उन स्टेट्स में ये हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स बहुत ज्यादा फेमस हैं। और हैंडीक्राफ्ट इंडिया की पहचान भी है, ठीक है, आइडेंटिटी भी है। तो ये जो मॉन है, मॉन, MON, जिसको मैंने ऐसे याद किया था, मंडे, मंडे, मंडे से शुरुआत होती है नागालैंड की। तो मॉन हैंडीक्राफ्ट जो है वो कहाँ का फेमस है? नागालैंड का। और नलबरी, नलबरी जो है वो कहाँ की फेमस है? वो फेमस है असम की। तो सेकंड का क्या होगा? सेकंड। और पसीघाट ये ईपी का फेमस है, अरुणाचल प्रदेश का। तो लास्ट क्या रह गया? ट्यूरा। ट्यूरा कहाँ का फेमस है? जहां पे सबसे ज्यादा बारिश आती है। मेघ आए बन ठन के, मेघालय, मेघालय जहाँ की राजधानी शिलोंग है, वहां का ये। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल ही इसको करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो तुमने देखा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहुत सारे जीके में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर तुम्हें जीके को बेस्ट करना है तो तुम्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो जरूर पढ़नी पड़ेगी। क्या लगता है इसका? असम होगा, राजस्थान होगा, या मणिपुर होगा, या उड़ीसा होगा? क्या हो सकता है? ऑप्शन चलो तुम्हारे लिए 50-50 कर देते हैं। ये राजस्थान और मणिपुर नहीं होंगे, इन दोनों में से होगा। उड़ीसा, असम, इस बार असम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो असम में है अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑफिस, प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, अच्छा भाई, इनऑर्गेटेड फर्स्ट 3D की बात हो रही है ना, तो तुम्हें मैं सीधा आंसर ही बता देता हूं, बेंगलुरु। बेंगलुरु एक तरह से कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर का हब है।
तो वहां पे जितनी भी 3D चीजें हो, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हो, वो बेंगलुरु में ही खुलती हैं। ये मुंबई भी हो सकता था, लेकिन ये एक्ट्रेस और एक्टर का जमावाड़ा है, जहां पे बहुत सारे लोग, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब मिलते हैं। कोलकाता जो है इंडस्ट्रियल रीजन है, जहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। ठीक है। बेंगलुरु इज नोन एज फॉर सॉफ्टवेयर रीजन, जहां पे सबसे ज्यादा आईआईटी, आईआईटी नहीं बोलना चाहिए मेरे को, ये बोलना चाहिए आईटी का काम होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का काम होता है। ठीक है। ओके, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क? हाँ, तो ये तो तुम ही लोग बताओगे क्या होगा इसका आंसर। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको कैसे करेंगे? अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्या करते हैं? ए का, ए मतलब वन, वन का स्क्वायर क्या होता है? वन ही होता है। बी कितने नंबर पे आता है? दो, दो का स्क्वायर क्या होता है? चार होता है। ए कितने नंबर पे आता है? फाइव, फाइव का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। जे कितने नंबर पे आता है? 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। अब हमारे में दिक्कत ये है कि यहाँ पे 225 दोनों में है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है। ओ कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। तो ये हो सकता है, क्योंकि क्यू 17 पे आता है और इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। नेक्स्ट वाला भी तुम ही लोग बताओगे। देन इतनी देर में हो जाना चाहिए था। इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट ही तो किया गया है। एन, एन का अपोजिट क्या होता है? एम। मून, मून में लास्ट में एन आता है। ई, ई से इवन नंबर, ई का हो क्या अपोजिट होता है? वी। जी, जी से जीटी रोड या जीएसटी। आई से इंडियन रेलवे, आई आर, कॉमन कॉमन दिख रहा है, तो इसका अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट एस आई एन जी। तो एस का अपोजिट मैंने तुम्हें बताया था एच होता है, इसका अपोजिट आर होता है, इसका अपोजिट एम होता है, इसका अपोजिट, तो एच आर एम टी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ट्राई करो ये वाला भी। 30। देखो इसको कैसे करते हैं, इसके लिए ना तुम्हें क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट दे रखी है बस उसको सेम सेम लिख दो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं।
ठीक है, क्या लिखा है? नोबडी लाइक क्रूल। क्या है? की रूपी, की रूपी, की रूपी, की रूपी का मतलब क्या है? नोबडी लाइक क्रूल। इसका मतलब है नोबडी, इसका मतलब है लाइक, इसका मतलब है क्रूल। अभी हमें नहीं पता इसका मतलब क्या है, इनमें से किस किस का क्या क्या मतलब है। ठीक है, तो नोबडी लाइक क्रूल और की माशा मीन्स किंग वॉज, किंग वॉज क्रूल। ओके, किंग वॉज क्रूल। अब इसमें देखो, यहाँ पे क्रूल और यहाँ पे क्रूल दोनों कॉमन है ना? तो इसमें देखो कौन सी ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, वो की। तो की का मतलब क्या है? क्रूल। इतना तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? रूपीचा, रूपीचा, रूपीचा का मतलब क्या है? नोबडी लाइक किंग, यही है, नोबडी लाइक किंग। अब इसमें देखो, किंग मेरे को कहां कहां दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है और वहां पे भी दिख रहा है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसमें भी, चा इसमें भी है और चा इसमें भी है? तो इसका मतलब क्या है? किंग का मतलब क्या है? चा। ठीक है, तो मुझे क्रूल का पता चल गया, मुझे किंग का पता चल गया। किंग का मतलब क्या है? अब हमसे पूछा क्या है? व्हाट इज द कोड फॉर वॉज? वॉज। किंग का क्या है? किंग का जो है चा है। की का क्या मतलब होता है? क्रूल। तो बचा क्या है? एम ए, एम ए का मतलब क्या है? वॉज। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये वाला 31st। फर्स्ट वन। ठीक है, तो सबने ये सही बताया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए ये वाला बताओ। इफ 26 जनवरी 2020 was a Sunday, then what day of the week was it 16th March of that year? डिफरेंस निकाल लो कितने दिन का है, फिर उसे 7 से डिवाइड कर दो। कितने का है डिफरेंस? 4 और 20, 20, 20,
इसमें जो टोटल डिफरेंस आएगा ना वो आएगा 50 डेज टोटल, उसको भी तो गिनेंगे, टोटल आएंगे 50 डेज। अब फिर उसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से कितना होता है 49, 49 बच क्या गया 1। तो यानी कि जो डे होगा ना उसमें हम एक और जोड़ देंगे। अगर वो इस दिन है संडे, संडे में मतलब हमें दो जोड़ने पड़ेंगे, संडे मंडे और फिर उसके बाद क्या आता है ट्यूसडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्यूसडे। हाँ तो सेम डे होगा, अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो उसका मतलब सेम डे होगा। ये तो पहले भी किया था, ये वाला बताओ 34। In a certain language, Mercury is coded this, and how will it angle is coded in that language? ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे लग रहा है प्लस हो रहा है उसमें। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें प्लस हो रहा है। कैसे प्लस हो रहा है? m में 1 प्लस करेंगे तो n आएगा, e में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो, क्योंकि e कितने नंबर पे आता है 5 और g कितने नंबर पे आता है 7, r कितने पे आता है 18 और u कितने पे आता है 21। तो इसका मतलब पहले में 1 प्लस हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर ऐसे सो ऑन होता रहा। तो अगर हम इसको देखें इट एंगल, तो इसमें 1 प्लस होगा, 2 प्लस होगा, 3 प्लस होगा, 4 प्लस होगा, इसी में हमें आंसर पता चल जाएगा। ई में 1 प्लस किया तो एफ आया, एफ मुझे सब में दिख रहा है। एन में 2 प्लस किया तो पी आया, पी मुझे इन दोनों में नहीं दिख रहा। टी में टी जो आता है वो कितने में 20 पे आता है, 20 में अगर 3 प्लस किया तो 23, मुझे दोनों में डब्ल्यू दिख रहा है। और 5 5 पे ई आता है, ये वाला होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हमें बस समझ में नहीं आते हैं। क्या लिखा है? द प्रॉब्लम गिवन बिलो द कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट number that first and second you have to decide whether the data is provided in the sentence are sufficient to answer the question or not। ठीक है, पहला क्या है, हाउ मेनी सिस्टर्स डज द सनी हैव, मतलब सनी के पास सिस्टर्स भी होंगी। तो इसका मतलब तो ये है, क्या लिखा है, सनी इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। सनी जो है वो अकेला लड़का है, अकेला लड़का है, और सनी के पेरेंट्स के पास 3 बच्चे हैं। तो अगर वो अकेला लड़का है तो मतलब बाकी जो 2 लोग होंगे वो डॉटर्स होंगे, डॉटर्स यानी कि सिस्टर होंगे उसके। तो क्या है, ओनली स्टेटमेंट नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट नहीं, ये भी नहीं हो सकता। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इस आंसर को देने के लिए तो ऑप्शन नंबर थर्ड बहुत इजीली हमने बता दिया कि क्या होगा। ये वाला करो डायरेक्शन। चलो करते हैं। अरे यार, ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब से दिख रहा है। अ बॉय लीव हिज हाउस, ही ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ एंड देन ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट एंड फर्दर ट्रेवल्स, अरे रुक जा भाई, कितना जाएगा, 9 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द हाउस नाउ? अरे भाई साहब, ऑप्शन ए बी सी डी। चलो इसकी ट्रिक से करते हैं इसको, है ना।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, साउथ को देख लेंगे, कौन कौन से डायरेक्शन में साउथ में गया है वो। 6 किलोमीटर साउथ गया है, और साउथ 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 ये रहा 9 किलोमीटर। तो टोटल कितने किलोमीटर हो गया, 15 किलोमीटर। अब देख लेते हैं और कोई डायरेक्शन में भी गया है क्या ये। हाँ वेस्ट, ये तो गलत रास्ते पे भी गया है, वेस्ट में भी गया। वेस्ट में कितना गया है, 8 किलोमीटर। वेस्ट में कितना गया है, 8 किलोमीटर। अब हम करेंगे क्या, अब हमें एक तो मैं इसकी ट्रिक और बताता हूं कि अगर जो लास्ट वाली डायरेक्शन होती है, लास्ट वाली जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में आंसर होता है, तो इसका मुझे इतना तो पता है साउथ में ही होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही दोनों में से होगा। ठीक है, यही दोनों में से होगा। चेक कर लेते हैं अब। ओके, तो अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो मुझे इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है, ये तो मैंने पाइथागोरस को बिल्कुल ही कुछ अलग ही बना दिया। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, जो आंसर निकलेगा मेरा वो होगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 8, तो 289 हो गया। और 298 का स्क्वायर जो होगा वो होता है 17। 289 का स्क्वायर क्या होता है, 17 होता है। तो मेरे को देखो 17 आंसर में दिख रहा है। हाँ ये रहा ना, 17 किलोमीटर साउथ वेस्ट, ये मेरा आंसर हो गया। वो इसका फॉर्मूला होता है ना हाइपोटेन्यूज का, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। ठीक है, 289 निकला है। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है। तो ये हमने आसानी से बता दिया। ये यार ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं आए तो वही बढ़िया है। देखो इसकी ट्रिक बताता हूं तुम्हें। इसमें दो है, जिसमें दो है, अब एक हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है अब क्या करना है, इसमें देखो इसमें दो है तो अब क्या होगा, एक होगा, है ना। इसमें एक था, दो हो गया। ठीक है, अब इसमें दो था, फिर एक हुआ, एक हुआ। अब इसमें दो है तो लास्ट में क्या हुआ, एक होगा। अब इसमें देखो ऑप्शन में एक कहाँ कहाँ पे दे रखा है, एक दे रखा है मेरे को इसमें, एक दे रखा है मेरे को इसमें, ये दोनों तो नहीं होंगे, है ना। अब हम वो देखते हैं कौन सा वाला होगा, कौन सा वाला होगा। तो इसका क्या लगता है, इसका ये वाला होगा या ये वाला होगा। इसमें देखो इसमें ऐसा है, इसमें ये दोनों ऐसे हैं, तो इसका जो आंसर होगा ना वो ये वाला होगा। अब ये कैसे पहचाना मैंने कि ये वाला होगा, ये वाली फिगर देखो, जो इसमें इस साइड से था तो एक ये बना, फिर ये बन गया। ठीक है, ये दोनों था, फिर ये दोनों बना, तो स्टार्टिंग का फेस कैसा था, ऐसा था। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, ये वाला। पहले तीन ये थे, तीन के बाद दो ये हुआ, एक ही हुआ, सबसे लास्ट है। ठीक है, दो दो सिंगल ये वाला। तो प्राइमरी स्टेज पूछा है, दो दो प्राइमरी में क्या होगा, ये तो होगा। ये वाला बताओ, ये तो और आसान है, टाइम। इसकी तो मैं ट्रिक बताता हूँ, अगर मिरर वाला क्वेश्चन आए ना, क्योंकि इसमें मिरर में ही पूछा, बट इज दैट मिरर है ना, मिरर, तो उसे ना 12 बजे से माइनस कर देना, 12 बजे से। और अगर मिरर में Quarter to 7 हो रहा है, Quarter to 7 का मतलब होता है 7 बजने में 15 मिनट बचे हैं। ठीक है, तो 7 बजने में 15 मिनट बचे हैं, मतलब कि 6 बज के 45 मिनट हो रहे हैं, 6 बज के 45 मिनट हो रहे हैं। तो इसको माइनस कर दो, 12 बजे में से, 12 बजे में से 12 12 यार, 12 12 तो बजा दिए इसने। 12 बजे में से अगर हम 6 बज के 45 मिनट को माइनस करें तो 15 इधर बचा है। ठीक है, और 12 में से जो ये बचा 5, 5 बज के 15 मिनट ऑप्शन है, हाँ है।
ये 12 बजे में से अगर तुम 6:45 माइनस करोगे तो यही आएगा। अरे नॉर्मल माइनस करना तो आता ही है ना। दस में से, ठीक है, और फिर इसको वैसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 5 और 15। हम्म। और मिरर भी तो है, मिरर में उल्टा दिखता है। हाँ मतलब कि मिरर में जो भी दिखेगा ना वो उसको उल्टा होता है। जैसे अगर हम बोले कि मुझे मिरर में ना 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे इस साइड से दिखे, ऐसे दिखेगा। मुझे 3 दिख रहा है तो 3 ऐसे नहीं दिखेगा, मुझे ऐसे दिखेगा। मुझे 7 दिख रहा है तो 7 ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखता है। इसी वजह से ऐसा है।